आज मेरे जहन में एक सवाल है, क्या किसी एक तबके को किसी दूसरे तबके के ऊपर तरजीह मिलनी चाहिए सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो माली तौर पे दूसरे तबके से बेहतर है? या फिर हर शहरी की आवाज़ को अहमियत मिलनी चाहिए और सबके हिसाब से फैसले होने चाहिए? अगर यही बात है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका उन लोगों का है जो कि दिहाड़ी के हिसाब से अपनी आमदनी कमाते हैं, और यही वो तबका है जिसको मुल्क की बैकबोन भी समझा जाता है। लेकिन आखिर क्यों हम बड़ी आसानी से इस तबके को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम जुल्करनैन हैदर है। मोहम्मद नईम। यासर सईद। भाईजान तकरीबन 4 बच्चे हैं मेरे, 2 मियाँ बीवी हैं। जी बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है। हम गरीब आवाम की सोचे, गरीब आवाम तो कुछ भी नहीं कर पाएगी ना। लॉकडाउन लगेगा तो गरीब आवाम मर जाएगी। भाईजान देखें, पहले भी काफ़ी परेशानी है। एक परेशानी हो ना सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता, चूल्हे नहीं चलते हमारे घर के। घर में बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो उनको भूखा मारना ही है ना, ज़ाहिर बात है भूखा मार रहे हैं। और कोरोना से बंदा मरे या ना मरे, लॉकडाउन से बंदा खुद ब खुद ही मर जाएगा, क्योंकि जब खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी तो बंदा क्या करे। अब हाल ही में हमें ये देखने को मिला कि बहुत से लोग ये तबसरा करते हुए नज़र आए अपनी प्रिविलेज की वजह से कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग जाना चाहिए, ये स्मार्ट लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। अब एक आरामदेह कमरे में बैठ के एसी की हवा खाते हुए ये कहना बहुत आसान है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दो, लेकिन बात की गहराई को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि 22 करोड़ में से आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब क्योंकि प्रिविलेज तबके की आवाज़ ज़्यादा ऊंची होती है और हमें सुनाई भी वही ज़्यादा देती है, क्योंकि मीडिया पर भी इसी को प्रोजेक्शन मिलती है, और गरीब तबके की आवाज़ कहीं ना कहीं खो जाती है क्योंकि उन लोगों के पास इस चीज़ का एक्सेस नहीं है। अब इस सारे प्रेशर में आकर अगर पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा रहता तो आज हमारी भी वही हालत होती जो आज इंडिया की है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बहुत जल्द भूख का गढ़ बनने वाले हैं, और इसके साथ 121 मिलियन लोग भूख की वजह से मर सकते हैं इस साल के एंड तक। अब ज़रा सोचिए कि 12 करोड़ लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम कंप्लीट लॉकडाउन करके ये सारा बोझ अपने भाइयों पर, पाकिस्तान के गरीब तबके पर डालना चाहते हैं? अब अगर एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी आई है जिसने रिजल्ट्स भी दिखाए हैं और WHO ने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्नॉलेज भी किया है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपना किरदार अदा करें एक इंडिविजुअल लेवल पर? और इसके अलावा हमें ये चाहिए कि हम हुकूमत को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें कि कहाँ वो खामियां हैं जिनको वो बेहतर कर सकते हैं, और नए और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए इन मसाइल के हल ढूंढने के लिए, बजाय इसके कि बस हम सब कुछ इग्नोर करते हुए, अपने से कमज़ोर तबके की ज़रूरियात को इग्नोर करते हुए अपनी तरजीहात की बेसिस पर हर फैसले की तनकीद करें। और ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या एक बार फिर हम अपने से कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने इस पेंडेमिक में से एक कौम बनकर निकलना है। पाकिस्तान को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो वो हम सब लोग हैं। इस मुल्क का एक एक शहरी है और एक एक शहरी की आवाज़ की अहमियत है। हमने एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी, हमने एक दूसरे का सहारा बनना है। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमने अपने से कमज़ोर तबके का ख़ास ख्याल रखना है, हमें इंसानियत का सबूत देना है।